चलो अब इधर सुनो, हो गया। चलो इधर देखो, एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए, इंटर परीक्षा नहीं, क्लास 11th में जो चैप्टर शुरू किए हुए थे उसका नाम क्या है जी? कोशिका जीवन की इकाई, है ना। आप जानते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है ना, ठीक, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, ठीक। अगर ये कोशिका से अगर न बनता, या बोल सकते हैं कोशिका अगर न होता तो काम में जीव द्रव नहीं रहता, जीव द्रव नहीं रहता, जीवन का निर्माण नहीं होता, समझे। अब जानते हैं कि जीव द्रव ही क्या होता है जी? जीवन का क्या एक उसको बोल सकते हैं, जीवन का आधारभूत है ना। क्या, कहाँ पर है? तो पहला चैप्टर पढ़ा होगा, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो इधर देखो, अब हम इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताए थे, समझा। हम इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बतलाए थे और कहे थे कि लिख कर लाइएगा, लिख कर तो आप लोग लाए होंगे नहीं, जितना भी हम भेजे थे वो लिख कर तो लाए होंगे नहीं आप लोग। हाँ, तो पढ़िए भी, कहिए पढ़िएगा। लगभग आपका छमाही परीक्षा जून के महीना के लास्ट में होगा या बीच में होगा। अब मई आ गया है, आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है, ठीक। तो अब सोचो पहले, अगर मान लो कि हम लगभग जून के लास्ट में करवाएं, चाहे जुलाई के, जून के फर्स्ट वीक में कराएं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जून के लास्ट में चाहे जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। तो अभी से नहीं कीजिएगा तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अब उसको पहले रखिए अंदर, ऐ अंदर रखो, ठीक ठीक, बाद में, लास्ट में। चलिए देखिए तो पहले, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारा पढ़ चुके थे, है ना। क्या है यहाँ पर जी? क्रिस्टल वायलेट के बारे में यहाँ पर मुख्य बात है। वैज्ञानिक उपयोग क्या है इसका जी? तो देखो, वैज्ञानिक उपयोग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रंगने के लिए किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग जी? रंगने के लिए, क्योंकि यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन से क्या से मजबूत होता, मजबूती से जुड़ता है। ये जो होता है ना क्रिस्टल वायलेट जो होता है, ये एकड़ यानी बैक्टीरिया के, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो कोशिका भित्ति रहता है उसको से मजबूती से जुड़ता है। और जब ओका से मजबूती से जुड़ेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटी, ये आराम से इसको रंग भेद कर सकता है, ठीक है। अन्य नाम इसका बोले तो इसका नाम एक और होता है, जिसका नाम क्या है जिसका? हाँ, जेंटियन वायलेट या बेसिक वायलेट थ्री, या बोल सकते हैं यहाँ पर क्या जी हम लोग इसको? मिथाइल वायलेट, ठीक है। इसका औद्योगिक कारखानों में सब में क्या होता है जी? तब पेंट में होता है, प्रिंटिंग स्याही में, ये सब जो प्रिंट वाला स्याही जो बनता है ना, एक ऐसे बना सकते हैं हम। और कपड़ों को डाई करने में भी प्रयोग होता है, मतलब उसको डाई या रंगने उस सब में करने में प्रयोग किया जाता है इसका। चिकित्सा में क्या होता है जी? तो देखो, ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग एंटीसेप्टिक, एक होता है एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक। जैसे में फंगल इन्फेक्शन से बचना है तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे में हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक है कि एंटीसेप्टिक है? एंटीसेप्टिक है। ब्याह शादी में लगाया जाता है, पता है क्यों हल्दी? नहीं, ओकर साइंटिफिक नियम है, समझा। साइंटिफिक नियम क्या है कि देखो, बहुत सारा जो है आता है लोग, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं ब्याह शादी में, समझे।
ब्याह शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें बहुत, अब जानवर करते हो कि बहुत सारे में आएगा तो उसमें बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, जीवाणु होगा, सब होगा, समझे। तो उसको, और लड़का लड़की क्या रहता है जी, थोड़ा दिन भूखे रहता है, कुछ दिन भूखे भी रहता है, तो उसका हो सकता है कि इम्यूनिटी जो हो, थोड़ा सा प्रभाव पड़े इम्यूनिटी पर, समझा। इसलिए उसको लगाया जाता है एक दिन वहां पे हल्दी, हल्दी लगा के उसके पूरे बॉडी को क्या कहता है, सेव किया जाता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, समझे। फंगल इन्फेक्शन ना हो, और कुछ हो भी तो थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, समझे। तो याद रखिएगा। और भी एक में बहुत सारा चीज है, ठीक है। और धार्मिक रूप से अलग होगा, धार्मिक रूप से हमको पता नहीं है। त्वचा के संक्रमण और घावों के इलाज के लिए किया जाता है, हम बताए थे। त्वचा संक्रमण यानी स्किन जो डिजीज होता है ना, स्किन डिजीज, जिसमें बहुत सारे लोगों को होता है, खुजली हो जाता है, समझे। तो हम लोग जो मलहम यूज करते हैं वो कैसा रहता है, एंटीसेप्टिक रहता है। एंटीबायोटिक जो होता है वो कि वो जो बैक्टीरिया से लड़ता है, समझा, और वो हमारे शरीर के अंदर में होता है, पहले से मौजूद रहता है, समझे। और बाहर से भी लिया जाता है, जैसे दवा हम लोग लेते हैं अंग्रेजी वाला, वो होता है एंटीबायोटिक भी होता है, समझे। लेकिन जो मलहम टाइप पर रहता है वो सब एंटीसेप्टिक, जो स्किन के यानी फंगल इन्फेक्शन से जो हमको बचाने का काम करता है, ठीक। देखो इसका रासायनिक प्रकृति क्या है, देखो, यह एक धनायनिक डाई है जो कोशिकाओं के ऋणात्मक आवेश अणु जैसे क्या है यहाँ पर जी, न्यूक्लिक एसिड से क्या करता है, ये जुड़ जाता है, समझा, ठीक। अब देखो क्रिस्टल वायलेट से सावधानी और स्वास्थ्य पर जोखिम, क्या क्रिस्टल वायलेट बताए थे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि रसायन है ना, या हम बोल सकते हैं कि पदार्थ है जो कि ग्राम यानी बैक्टीरियाओं पर लग कर ये वो डिफाइन करने में काम करता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, रंग भेद करने का काम करता है, ठीक। जो बैगनी अगर ये लग के जाएगा वहां पे, अगर वो क्या करता है, बैगनी करता है, तब समझो कि वो क्या हो जाएगा छोटू, ग्राम पॉजिटिव। अगर वो गुलाबी बना देता है तब वो क्या हो जाता है जी, ग्राम निगेटिव हो जाता है, समझे। आप बखूबी जानते होंगे। या लाल हो जाए तो याद रखना इसका इसका इसको सावधान भी रहना है। देखो कहा जाता है कि जो कुछ जिससे आपको अगर फायदा है तो उससे आपको नुकसान भी होगा, समझे क्या। जैसे मिसी का देख लो ना, अभी यहाँ पे उपयोग कर रहे थे, अब इसका सावधानी पढ़ रहे हैं, देखो कैसे। कैंसरकारी संभावित, कुछ अध्ययनों के अनुसार कैंसर का संभावित कारण हो सकता है, इसलिए इसके उपयोग करते समय जो होता है, सावधानी बरतनी चाहिए, समझा। नहीं, ये एक अलग बात है, यहाँ पे एंटीसेप्टिक के बारे में हम बताए थे, और हम इस क्रिस्टल के बारे, क्रिस्टल वायलेट एक अलग के हम लिए बता रहे हैं। क्रिस्टल वायलेट बताए हैं कि एक क्या, एक रसायन है, कैसे होता है, सोडियम, चाहे सोडियम क्लोराइड, या तुम लेता है यहाँ पे कुछ और जिंक क्लोराइड, सब रसायन लेता है, उसी प्रकार से एक रसायन है, ठीक है। क्या, अब तुम लोग हो यहाँ पे, तुम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हो, पीछे पढ़ के नहीं आए हो इसलिए। बैठे छोड़ो छोड़ो, नहीं बैठते हैं। सुनो यहाँ पे क्या होता है, अभी तुमको हम यहाँ पहले बताए हैं क्या, कि मान लो कि यहाँ पर एगो बैक्टीरिया है, यहाँ मान लो कि एगो सलाइट है, क्या यहाँ पे सलाइट, मतलब एक लेते हैं सलाइट, कुछ भी माइक्रोस्कोप वाला चाहे कुछ करके एगो लेते हैं सलाइट, लेते हैं ऐसे, ऐसे लेते हैं एगो सलाइट, समझा। एकरा पर हमको पता नहीं है कौन बैक्टीरिया है कौन नहीं है, समझे। यहाँ पर ही ले लिए, बहुत सारा बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिए, समझे। जैसे ही डाल देते हैं तो एकरा पर एक रसायन डालते हैं जिसका नाम क्या है जी, क्रिस्टल वायलेट। डालते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो नीला हो जाता है, सॉरी बैगनी करने गया, बैगनी करने गया है, इधर है,
बैगनी हो जाता है। समझा? बैगनी हो जाता है। और कुछ जो होता है वो कैसा हो जाता है जी? गुलाबी हो जाता है, चाहे लाल हो जाता है। तो जितना भी गुलाबी हो गया, जितना भी गुलाबी हो गया वो क्या हो गया जी? ग्राम ऋणात्मक। और जितना भी अगर क्या होगा जी यहाँ पे गुल अथी बैगनी हो गया वो ग्राम। तो क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का ही। समझें? अब देखो यहाँ पे विषाक्त, इसके निगलना यानी इसे निगलना हानिकारक है और यह आंखों के लिए बहुत ही क्या करता है जी? गंभीर खतरा पैदा करता है। हाँ, अगर इसको क्रिस्टल वायलेट जो होता है अगर आपके आंखों के संपर्क में आ जाता है, एक केमिकल होता है, नहीं देखा है? रुक जाए, यहाँ पे थी लास्ट में दिखाएंगे तुमको। हाँ, क्या बैक्टीरिया अभी ना। हाँ, तो उसमें देखो, उसमें तुम जानते हो टीयर गिरता है ना, टीयर, आंसू, आंसू होता है ना, तो उस सब में केमिकल होता है कुछ 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 ऐसा। हाँ हाँ, उस सब में क्या होता है ना कि देखो ये सब जो इंटरनल ऑर्गन है, चाहे सब ये सब ऑर्गन है, ये सबको बचाए के रखता है। अगर मान लो कि देखो तुमको जैसे ही बैक्टीरिया लग जाएगा ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है तुमका तुम्हारे आंख में लग जाएगा, तो तुम जानते होगे एगो होता है आई फ्लू, चाहे वायरस वायरस लग जाता है तो तुम नाम सुने होगे वो रोग के, आई फ्लू। आई फ्लू नाम सुने हो? वो में जब पढ़ा था, हाँ, लाल हो जाता है। हाँ, अगर आपके आंख के कांटेक्ट में वो आ गया बैक्टीरिया, चाहे कोई भी मतलब अथी हो, वायरस, अगर वो आ जाता है तो आपको इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन करेगा तो आंख में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ना छुआछूत वाला नहीं है। तुम सुनो पहले, था, हाँ, वो विषाक्त था, वो पेंडेमिक हो सकता था। हाँ, वो यहाँ तक कि तुम इतना पास, ऐसे छोटे से कैसे बटले इतना दूर, इतना पास अगर इसको हम देखें, ये हमको देख लेगी ना, तो हो सकता है कि इसको हो जाए। चाहे हम यहाँ पे आंख को ऐसे किए, ऐसे करके आ यहाँ पे छू दिए ना, अब मान लो कि ये कोई और उठा लिया, तो आगे उठा लेता, ओबियसली आदमी का नेचर होता है कि अपने आंख को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेता है, चाहे ऐसे कर लेता, छू लेता है आंख को, चाहे कुछ नहीं तो अपने आप को ऐसे करता है, करता ना ऐसे करके। तो अगर ये सब कर लिया तो उसके कांटेक्ट में चल जाता है बैक्टीरिया, चाहे वायरस से जो भी है, फ्लू। हाँ, सब अगर कोई कोई बचवे नहीं किया था तो मेन हम लोग को होने का कारण क्या था? बच्चा आ रहा था, हो गया था, उन लोग को आ रहा था, हम माना कर रहे थे बार बार। हाँ, उस समय हम माना कर रहे थे बच्चों की मत आना, मत आना, कई गो बच्चा को बोले कि मत आना, लेकिन वो सब बच्चा देख रहा था, सब चला रहा था, चला रहा था। समझा? अब कतनो बोलो, अब नहीं मान रहा है तो, या तो भगा तो नहीं देंगे, अब भगा भी देंगे तो लोग सबका है कि यहाँ पर क्या है जी भाई, भेदभाव कर रहा है मास्टर, है ना, तो भगा भी नहीं सकते थे। तो उसको कहते थे कि तुम थोड़ा सा लेकिन से दूर रहो, चश्मा पहन के आओ। सब बहुत सारे लोगों को बोले थे कि आप चश्मा पहन कर आइए। समझिए? तो कुछ लोग चश्मा पहन के आता था, कुछ लोग नहीं आता था। तू तू तो वो घड़ी थी, तू तो थी ही, तू 8वां क्लास में थी, वो था निचले क्लास में, पंचमा में था। समझा? तो पंचमा में था तो वो लेकर कांटेक्ट में था, तो उसको हुआ। सियनकन के बहुत कम हुआ था, सियनकन के जो था ना, बड़कन लेके बन के, उसके बहुत कम हुआ था। क्या होगा दम भर यहाँ। और उसका देख आंख पढ़ेगा ना, हाँ, आंख पढ़ेगा तो वहां पर तुम जानेगा बढ़िया से। समझा? चलो देखो इधर पहले,
अब यहाँ पर देखो, इधर सुनो, थोड़ा सा इधर आके देखो। एकमन के दूध, एगो एकमन के दूध है, नाम सुना होगा एकमन। एकमन पेड़ जानता है? एकमन, एकमन का पेड़ पेड़ पौधा ना जी। अरे मान लो पौधा है, अरे भाई एक उनका नाम है एकमन। हाँ एकमन। हाँ ना ना, उजला उजला का फूल रहता है। वो कनेर है, वो पीला पीला जो कनेर है। तो फोटो देखेगा तब तुमको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं चल पाता। हाँ हर एक बहुत जगह, अब तो बहुत कम होता है, लेकिन हर एक जगह होता था पहले। हमने सबका मार मार के एकदम ऐसे, पहले ज्यादा तो भैंस चलावे ना, तो पहले पूरा पोगा पर मार मार के खेल हली हमेशा। आ कहली कि ज्यादा हमसे लड़बे, पड़ा देबो आंख में दूध। अगर सही में अगर वो पड़ जाता है ना, तो बहुत खतरनाक है वो, समझा? तुम पता है क्या करोगे? तुम अपने, तुम्हारा जो खुरहर दांत होगा ना, वो दंतवा में लगा दो, पूरा झड़ जाएगा। दंतवा झड़ जाएगा, दंतवे झड़ जाएगा पूरा, जोन में लगा देगी दंतवा, समझा? एसिड रहता है उसमें। चलो देखो इधर पर, तो यहाँ पर याद रखो कि ग्लाइकोलाइसिस विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई के विभिन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, अलग अलग जीवाणुओं में इसका मोटाई जो होता है वो अलग अलग होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है, कुछ में ये ढीली अच्छाद होती है, कुछ में ढीला होता है, जिसे क्या बोलते हैं जी? अवपंक परत होते हैं। हाँ भाई, तब वही तो एकमन के पौधा है। तब बैला तक, अब तू नमवे नहीं सुना था, तुम कैसे कहें बताओ? बता देखो इधर, दूसरों में क्या होता है जी? ये सुनो इधर, दूसरों में ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो क्या होता है जी? कैप्सूल यानी संपुटिका यानी कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति जीवाणुओं के आकार को निर्धारित करती है। जानते हैं बखूबी कि कोशिका भित्ति ही क्या करता है जी? कोशिका भित्ति ही कोशिका के आकार को निर्धारित करता है बैक्टीरिया में। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करता है, जो क्या करता है यहाँ पर? जीवाणु को फटने से बचाता है, या बखूबी जानते होंगे, है ना? अब उसके बाद देखिए जीव द्रव झिल्ली। जीव द्रव झिल्ली का प्राकृतिक में वर्णात्मक होती है, और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होता है। देखो यहाँ पर सुनो इधर छोटू, यहाँ पर जीव द्रव झिल्ली है। जीव द्रव झिल्ली जो होता है, एक वर्णात्मक झिल्ली है ना? एकर काम क्या होता है जीव द्रव झिल्ली का ना? एकर काम होता है कि ये बाहरी संपर्क को बनाए के रखता है। जैसे में हम कैसे हैं, हमारा स्किन कैसे है, ये ये जो है वो बाहरी संपर्क को बना के रखा है। ये हाँ, तो घामा से बचे वाला एगो चीज आयल ना है, यहाँ से यहाँ वाला लगा लो। आए ना, क्रीम वाला ना, कपड़ावा रे, तन कालक्का वाला, हाँ समझा? उजला उजलका ले लो, सबसे बढ़िया गर्मी के दिन है, उजला ले लो, मस्त रहेगा तुम्हारा, समझे? हाँ पसीना सोख लेता है, वो गोरा भी रखता है। लड़कियां सब करिए, कड़की लड़कियन रहे ना, वो सब पेन है सजाते, समझा? अब देखो, वो तो गोरा आदमी है, कैसे काहे पहनते हैं? संरचना संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसे, यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। देखो ये जीव द्रव झिल्लिका है ना, ये संरचना के अनुसार अगर देखते हैं तो लगभग लगभग कैसा होता है जी? यूकैरियोटिक झिल्ली के जैसा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, और में जो कोशिका झिल्ली होता है ना, उसके जैसा एकरा में होता है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनता है। ये एक प्रकार का विशेष संरचना है, जो क्या करता है जी? यहाँ पर एगो जीव द्रव के
जीव द्रव झिल्ली के कोशिका के फैलाव के कारण यह बनता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, मीसोसोम कहते हैं। यह देखो सुन नहीं रहा है फिर बोलेगा। यह फैलाव क्या करता है जी, पुटिका, नलिका एवं पट्टिलिका के रूप में होता है। यह जो मीसोसोम होता है, यह जो मीसोसोम होता है ना, ये कैसा रहता है जी, ये फैल के रहता है, पुटिका के रूप में रहता है या नलिका के रूप में रहता है। नलिका मतलब जानते हो ना, नली, नली के टाइप पर ये रहता है, समझा। अब थोड़ा सा देख लो इधर। मीसोसोम के प्रमुख कार्य, एक कार्य क्या होता है जी, कोशिका भित्ति के निर्माण, ठीक है। मीसोसोम का काम रहेगा ना कि कर निर्माण करे, किसका जी, कोशिका भित्ति का, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए प्राकृतिक और उनके संतति कोशिका में वितरण। देखो एकरा में क्या होता है, मीसोसोम क्या करता है यहाँ पे, डीएनए का क्या करता है, प्रतिकृत और उनके संतति में यानी उनके संतानों में जो भी खानदानी गुण रहेगा उसके बैक्टीरिया में, उसको वितरण करने का काम करता है। श्वसन और क्या स्रावी प्रक्रिया में मदद करता है। श्वसन मतलब क्या, श्वसन मतलब क्या, कि वो श्वसन हवा को लेगा भी और कुछ पदार्थ उसके अंदर में रहेगा, उसको बाहर स्रावन भी करेगा, उसको बाहर भी निकालेगा। जीव द्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम मात्रा को बढ़ाता है। जीव द्रव झिल्ली के, ये मीसोसोम क्या करता है जी, जो जीव द्रव झिल्ली में जो पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या, जो पिछला स्तर जो होता है, ओकर क्षेत्र को बढ़ाता है और एंजाइम की मात्रा को भी क्या करता है जी, बढ़ाता है, समझे। अब कितना है जी, यहां तक देखो। कुछ प्रोकैरियोटिक के जैसे में नील हरित शैवाल जीवाणु के, याद रखना, नील हरित, यहाँ पे नील हरित जीवाणु क्या है जी, प्रोकैरियोटिक है, समझे, के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णिकी लवक कहते हैं। याद रखना कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे में यहाँ पे नील हरित जीवाणु में कोशिका द्रव में क्या होता है जी, झिल्ली में यहाँ पर विस्तार होता है, समझा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वर्णिक लवण बोलते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब क्या, रंग होता है, समझा। वर्णक का मतलब क्या होता है जी, रंग होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, एकरा में जो है ना नील हरित शैवाल वाला में यानी वर्णिक लवक में क्या क्या पाया जाता था, क्लोरोफिल ए, कीरोटीन, जेंथोफिल, पढ़ा होगा जेंथोफिल के बारे में 9वां क्लास में, ठीक है। फाइक्रोबिलिसियंस जैसे में वर्णक पाए जाते हैं, समझे। ये सब क्या है जी, ये सब के सब वर्णक है। जैसे कैसे क्लोरोफिल है, फिर हीमोग्लोबिन है, उसी प्रकार से सभी है जो कि क्या करता है जी, प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता करता है, ठीक। जीवाणु कोशिकाएं चलन, यहाँ पे क्या है जी, चलायमान अथवा अचलायमान। देखो कुछ जो होता है वो चलता भी है, मतलब तैरता भी है, चलता भी है, और कुछ जो होता है न भी चलता है, समझा। यदि वह है चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। अगर अगर कोशिका यानी अगर कोई बैक्टीरिया जो होता है वो चलता है, तब ओकरा में कैसा भित्ति होगा जी, कोशिका भित्ति जो होगा वो पतला होगा। तो जस्ट इसका उल्टा होगा उसमें, है ना। याद रखना यहाँ पर छोटू इकरा में, जिसमें जिसे कसाभिका का, देखो याद रखना तुम लोग कि कोशिका यानी जीवाणु अगर कोई तैरता है तो तैरने के लिए कुछ या कुछ चलता होगा, तो क्या में कुछ ना कुछ फंक्शन होगा उसको तो तैराने काम करता होगा। जैसे मैं नाम सुनने होंगे फ्लेंजेला का, फ्लेंजेला को बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं जी, कसाभिका बोलते हैं, समझे। तो ये मान लो कोई बैक्टीरिया है तो एकरा में ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है और यही क्या करता है जी, तैरने में मदद करता है। जैसे हम शुक्राणु देखे थे ना, शुक्राणु में कैसे पोछी था एगो, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी एगो पोछी है, ई क्या है, फ्लेंजेला है यानी कसाभिका है, जो क्या करता है सो तैराने में मदद करता है। जीवाणु में कसाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है, यानी कोई कोई में अलग 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 रहता है, कोई कोई में एगो दूगो तीन गो भी रहता है, ठीक है।
जीवाणु कशाभिका जैसे फ्लैजेला 3 भागों में बंटा होता है। क्या होता है जी? तंतु, फिर अंकुश और क्या है यहाँ पे आधारीय शरीर। ठीक है। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखना। ये कशाभिका का यानी फ्लैजेला का सबसे बड़ा भाग कौन होता है जी? तंतु होता है। और यह कोशिका स्तर में, सॉरी, कोशिका स्तर से बाहर की ओर मतलब फैला रहता है। ये वाला तुम जो देख रहे हो ना, बाहर तक फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? तंतु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जीवाणुओं के सतह पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। जैसे में देखो यहाँ पर जीवाणु है तो एकरा में से झालर पाया जाता है, चाहे ऐसे पाया जाता है यहाँ पे सीलिया, नाम तुमसे सुने होंगे, नाम सुने हो सीलिया का? तो ये सीलिया जो होता है ना, एकर गति में सहायता नहीं करता है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष क्या होता है जी? प्रोटीन की बनी होती है। ये रोम कैसे किसको से बना होता है जी? प्रोटीन से बना होता है, समझे ना? तो यही सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ध्यान रखता है। ठीक है। झालर लघु शुष्क जैसे तंतु जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक उत्तकों से क्या करता है? चिपकने में सहायता करती है। जो रहता है ना सब झिल्लियां, ये सब क्या करता है जी? कोई चाहे कोई सतह है, चाहे कहीं कोई पानी की धारा है, वहां पर वो चिपकने में मदद करता है। वहां चिपक जाएगा, वहां से भागने वो वहां से निकल नहीं पाएगा, वहां पे वो रह जाता है। याद रखना, बैक्टीरिया जो होता है, कतनो पानी धारा बह रहा है उसमें भी होता है वो, समझा? रोम, रोम मतलब यहाँ पे देखो, याद रखना, रोम के बारे में अभी पढ़ाए हैं, रोमी झालर ये सब ना, उसके बारे में देखो। ये लंबी नलिका का संरचना है जो क्या होता है जी? याद रखना, कौन सा प्रोटीन से बना होता है? पिलीन, है ना? रोम जो बैक्टीरिया पर जो रोम जो होता है, हाँ, किस वजह से रहता है ग्राम में? ये जो रोमा होता है ना, ये क्या होता है जी? पिलीन नामक प्रोटीन से बना होता है। झालर, ये लघु शुष्क जैसे तंतु हैं जो क्या होते हैं जी? ये कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। जैसे में ये देखो, ये वाला हो जाता है, इसको बोलते हैं झालर, या बोल सकते हैं फ्लैजेला, है ना? देखो कार्य क्या है जी? कि ये जल की धारा में चट्टानों, पोषकों, उत्तकों और मेजबान यानी कोशिका, मेजबान मतलब केकरा पर? जेकरा पर ये रहता है, उसके से चिपक जाता है। चिपक कर क्या करता है जी? ये भोजन लेता है। ठीक। हाँ, परजीवी है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहे दो। ठीक है, सब किताब में से